एवरीवन, कैसे हो आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। और लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि मेरी तबीयत ख़राब थी और उस दिन से लेके आज तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है। यही प्रॉब्लम चल रही है कि बुखार कभी हो गया कभी ठीक हो गया। और अब तक भी मेरा जो गला है ना वो ठीक नहीं हुआ। वो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ कैसे निकल रही है। तो पिछले एक हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और आज भी मेरा कोई ख़ास मूड नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं। बात शेयर करनी थी मुझे आप लोगों के साथ। और वो बात थी कि आज कई दिनों बाद मैं नहाई हूँ। और प्लीज़ ये मत बोलना कि कैसी है, इतनी गर्मी में नहाती नहीं है। एक्चुअली में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा डाउन चल रही है पिछले कई दिनों से, तो घर का काम करना मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही घर का काम ख़त्म हुआ तो बस मैं सोचती हूँ कि बस रेस्ट कर लूँ, तो नहाने धोने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। और आज कई दिनों बाद मैं नहाई हूँ और मैंने सूट भी पहना है। वैसे मैं लोअर टी शर्ट में रह रही हूँ कई दिनों से। तो डुग्गू ने मेरे को देखा जब ऐसे कि मम्मी आज नहाई है और मम्मी ने सूट भी पहना हुआ है, मतलब थोड़ा सा तैयार भी हो रही हूँ मैं। काजल वगैरह लगा रखी, लिपस्टिक वगैरह लगा रखी। बाकी कई दिनों से मैं ऐसे ही पड़ी थी। तो डुग्गू को मैं इन दिनों में ना मेरे से थोड़ा सा दूर ही रख रही हूँ। देखो जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना उसको मेरे पास आने नहीं देती। रात को ये है कि वो सोता है मेरे पास, लेकिन मैं अब थोड़ा सा डिस्टेंस में कर रही हूँ जितना मेरे से हो रहा है। क्योंकि वो चीज़ तो है नहीं कि मुझे मतलब कोरोना पॉजिटिव, वो चीज़ तो है नहीं। हाँ, ये कि फीवर चल रहा है कई दिनों से। फिर भी थोड़ा सा ये जो बीमारी चली हुई ना, तो थोड़ा डर सा लगता है बच्चे के लिए खासकर। तो मैं इसको दूर ही रख रही हूँ। सुबह जैसे सो के उठता है तो इसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो खाना खिलाया तो पूरा दिन ही अपनी दादी के पास ही रहता है। तो आज ये हो गया कि मम्मी ठीक होगी, मम्मी नहा ली। तो जैसे ये आया शाम के टाइम पे तो आते ही बोला मम्मी आप ठीक हो गए। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हो गई। और इतना खुश हुआ ये, इतना खुश हुआ कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था ये, बहुत ही ज़्यादा। कि अब राम जी चले गए आपके पास से। मैंने कहा हाँ चले गए। पता नहीं क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि ऐसी कोई बात हमारी चली नहीं थी घर में। कहते अब आपको आराम मिल गया। मैंने कहा हाँ मिल गया, तो अब मैं आपके पास रह सकता हूँ। मैंने कहा हाँ रह सकते हो। इतना खुश हुआ ये, इतना खुश हुआ, फटाफट भाग के गया। मैं इसके पीछे पीछे जा रही थी कि जा कहाँ रहा है। और ये अपनी दादी को जोर जोर से चीख चीख के बता रहा है कि मम्मी, दादी मेरी मम्मी ने ठीक हो गया, जब मैं मम्मी के पास रह सकता हूँ। क्योंकि जब भी ये मैं अब इतना इसको अपने पास नहीं रखती ना कि खाना वगैरह खिलाया, तो पूरा दिन ही अपनी दादी के पास ही रहता है। मैं इसको इतनी देर पास नहीं आने देती, थोड़ा दूर ही रखती हूँ इसको अपने से। क्योंकि क्या होता है कि हम तो फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं अपनी तकलीफ़ को, लेकिन बच्चे को जब हो जाता है तो बड़ा दिक्कत सी हो जाती है। तो बहुत खुश हो गया ये, मुझे लगा कि मैं ये बात ना आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि। और उसके साथ साथ मुझे अपनी इस क्यूट सी प्यारी सी मेमोरी को सेव भी करना था कि जब मुझे फीवर हुआ है तो बच्चा कितना खुश हो गया कि हाँ मम्मी अब ठीक होगी, तो अब मैं मम्मी के पास ही रहूँगा। क्योंकि बेड पे भी अगर वो बैठता था ना, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रखती थी कि बेटा आप थोड़ा उधर बैठ जाओ जहाँ पे पापा की साइड है और मैं थोड़ा सा साइड में। तो इसको ये चीज़ ना मतलब खटक रही थी कि मैं मम्मी से दूर क्यों हो रहा हूँ इतना। तो आज बहुत खुश हुआ ये। और पिछले कई दिनों से ना खाने पीने का जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल डाउन सा ही चला गया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती बनाने की और फिर खाना भी, और फिर खाया भी नहीं जाता। सबसे पहली बात तो बनाने की हिम्मत नहीं होती, खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। तो आज मैं बना रही हूँ चटनी। और चटनी में सिर्फ धनिया और हरी मिर्च, टमाटर में डाल नहीं सकती। मैंने लिए थे, शैंकी से पूछा था कि मैं बीज निकाल दूंगी, तो शैंकी ने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं खाने, क्योंकि स्टोन है ना इनके पेट में। तो इन्होंने मना कर दिया कि टमाटर मत डालना। तो ये मैंने हरा धनिया ले रखा है और ये साफ़ कर लिया। और पिछले कई दिनों से दलिया, खिचड़ी, हरी मूंग की दाल सिर्फ बन रहा है, खाया नहीं जा रहा। थोड़ा सा भी बना लेती हूँ ना, इतना सा भी खाना, तो वो भी भारी जा रहा है, मतलब खाया नहीं जा रहा। तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो रही है। और मैंने एक पोस्ट डाली थी शायद 4-5 दिन पहले कि मैं यूट्यूब से ब्रेक ले रही हूँ, तो इसीलिए मैंने पोस्ट डाली थी क्योंकि मेरी तबीयत ना ख़राब चल रही है कई दिनों से, तो वीडियो नहीं बनाई जा रही।
और फ़ोन की तरफ तो देखा भी नहीं जा रहा। आज ये था कि चलो नहा ली हूँ मैं, नहाने के बाद थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था कि ज़्यादा कुछ तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। एक बार तो मुझे लगा कि चलो मैं बैठ के बातें कर लेती हूँ, तो फिर मुझे लगा कि चलो काम भी हो जाएगा और एक छोटी सी अपडेट भी दे दूँगी आपको कि मैं अब थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही कई दिनों से, तो दोनों काम हो जाएंगे एक साथ। तो पहले मैं इसको ना धनिया को धो लेती हूँ, बाद में इसकी चटनी बनाऊँगी। इसमें वो डाल के नमक मिर्ची, तो हरी मिर्ची डाल दी, लाल हम खाते नहीं, और इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं जीरा। सिंपल सी चटनी बनाऊंगी बस। ये कि आज थोड़ा सा ना मेरा तीखा खाने का मन कर रहा था और भूख भी लग रही है। आज तो कई दिनों बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तीखा खाऊं और कोई और बना के दे मेरे को खाना। खुद बनाने का मन नहीं कर रहा, मेरा मन तो क्या नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं हो रही, थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं हो रही। खड़े हो जाती हो तो सांस फूलने लग जाती है, पता नहीं क्या हो गया। तो पहले मैं इसको धो लेती हूँ, फिर मैं चटनी बनाती हूँ और उसके बाद बस सिंपल रोटी बनानी है और यही रहेगा रात का खाना। तो एक बार मैं धो लेती हूँ इसको। और ये वाली लाइट ना, बरामदे वाली लाइट खराब हो गई और कई दिन हो गए लाइट को खराब हो गए। पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब एक के बाद कई बार ये होता है ना कि एक अगर बुरी चीज़ हो रही है घर में तो उसके बाद तो एक के बाद एक सब कुछ बुरा ही होता है। सेंकी वो देना मेरे को मसालदानी। एक बल्ब को चेंज करते तो दूसरा ख़राब हो जाता है, उसको चेंज करते तो दूसरे वाले रूम का ख़राब हो जाता है। तो इस बार हमने चेंज ही नहीं किया ये बल्ब, मैंने कहा नहीं होगा। तो अभी थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी और थोड़ा सा ही भुना हुआ जीरा, मैंने तवे पे भुना था तो बच गया था, मैंने इसी में पोटली में डाल के रख दिया था। बस ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालते क्योंकि बीमार इतने हो रहे थे और मेरे सिर में इतना भारीपन सा हो रहा है अब कि क्या बताऊँ मैं। मैंने एक दिन बोला था वीडियो में कि मैं जिस भी कंडीशन में होगी ना उसी कंडीशन में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कंडीशन इतनी डाउन चली गई कि मन ही नहीं करा वीडियो बनाने का। वीडियो क्या बनाऊँ, जो घर का मेन काम होता है ना वही मुश्किल हो रहा था मेरे को। जैसे झाड़ू लगाना, चलो एक दिन पोछा भी ना लगाया तो चल जाता, लेकिन झाड़ू बर्तन और खाने पीने का, चाहे दलिया ही बनाना हो चाहे खिचड़ी बनानी हो तो वो बनानी तो मेरे को, ये कोई और तो है नहीं बनाने वाला कि कोई और बना के देगा। वास्तव में मेरे को सच बताऊँ, मेरे ख्याल में 7-8 दिन बाद आज मेरा मन करे कि इतनी भूख लग रही है मेरे को कि तीखा सा हो कुछ खाने में, चटपटा सा, जैसे लाल मिर्च और लहसुन की चटनी, और साथ में कोई और मेरे को रोटी बना के दे दे तो शायद मैं 1-2 रोटी खा सकती हूँ। खुद बना के जब खाते हैं ना तो थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मन ही नहीं करता खाने का। सच में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तो मैं फटाफट से चटनी बना देती हूँ। चटनी वो वाली होती है ना जो उसमें कुंडी में कूटते हैं, वो वाली चटनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन है नहीं अब कुछ ऑप्शन, जैसा भी है करके खाना है। मैंने खिचड़ी बनाई थी मूंग चावल की और मुश्किल से मैंने 2 चम्मच ली थी बस, क्योंकि मुझे दवाइयाँ लेनी थी। और डुगू की खिचड़ी मैंने टिफिन में पैक करके और उधर इनकी मम्मी की साइड भिजवा दी थी, वहीं खा ली थी, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने हाथ से खिलाऊँ। मैंने कहा बच्चा आप ना अपनी दादी के पास चले जाओ और वहीं से खा लेना। और बस एक बार आया था बीच में वो मेरे पास, यही खुश होके गया कि हाँ मम्मी खुश ठीक हो गई। अब इतना खुश हुआ कि अब मैं आपके पास रह सकता हूँ, मैं आपके पास अच्छे से सो सकता हूँ। तभी कैसा टाइम आ गया कि बच्चों से भी दूर होना पड़ता है एक टाइम के लिए, उनकी खुशी के लिए।
फटाफट से मैं ना आटा लगा लेती हूँ। चटनी बन चुकी है और अभी मुझे सिर्फ सेकनी रोटियाँ। और बस मुझे एक अपडेट देना था कि मैंने क्यों यूट्यूब से ब्रेक ले रखा है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है आजकल। और इस बात का बड़ा दुख सा होता है कि इस आजकल थोड़ा सब कुछ हो जाता है तो बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ता है। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगी फिर यूट्यूब पे कंटिन्यू रहूँगी। लेकिन वीडियो को एडिट करना इस कंडीशन में मेरे बस की बात नहीं है, तो इसलिए मैंने यूट्यूब से थोड़ा ब्रेक ही ले लिया है। तो अभी मैं फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ और इसी के साथ साथ इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही, जैसे मैं ठीक हो जाऊँगी फिर यूट्यूब पे कंटिन्यू रहूँगी। तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो टाइम है ना बहुत ख़राब टाइम चल रहा है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बुरा टाइम भी देखने को मिलेगा कि एक माँ को अपने बच्चे से दूर रहना पड़ेगा। और न्यूज़ वैसे तो हम देखते हैं कि हमें देश के बारे में अपडेट मिलता रहे, हम अपडेट रहे कि हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आजकल जब हम न्यूज़ देखते हैं ना तो खुद इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि क्या बताएं। किसी की वाइफ की डेथ हो रही है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो रही है, किसी का बेटा जा रहा है तो किसी की माँ जा रही है, जो कि नहीं देखा जा रहा। मैं वैसे न्यूज़ बहुत कम देखती हूँ इन दिनों में, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी न किसी की ऐसी वीडियो आ जाती है जिसे देख के ना डर लगता है, बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं कि कहीं हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। तो अब फैमिली का ध्यान रखना प्लीज़, और अगर थोड़े बहुत भी रिश्तों में खटास हो तो उस चीज़ को भूल के ना फिर से एक होने की कोशिश करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। तो चलिए मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।